हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के हिंदी के पेपर को देखने वाले हैं, जो 2025 में आने की संभावना है। क्वेश्चन पेपर में इसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को करे रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा, हेल्पफुल रहेगा। देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के सभी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी के बेस पे ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो आप सभी लोग अपने आप से करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इसमें देखिए, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको पहले ही नंबर पे आपको भरना रहेगा अपना अनुक्रमांक। जैसे किसी का अनुक्रमांक है, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे है, तो अपना अनुक्रमांक भर देंगे। फिर अपना नाम भर देंगे, कुछ भी हो तो अपना नाम भरेंगे। उसके बाद ही आप क्वेश्चन पेपर को हल करना शुरू करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि क्वेश्चन पेपर पर नाम नहीं होता है तो दिक्कत हो जाता है। फिर ये देखिए क्वेश्चन कोड, ये देखिए बुकलेट नंबर है, ये आपको OMR शीट पर भरना रहेगा। जब OMR शीट पर ये भरेंगे तो उसी के बेस पे आप जो 20 क्वेश्चन जो ऑप्शनल होता है उसी का आंसर देंगे, तो उसका नंबर दिया जाता है। आपको देखिए 2025 हिंदी क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे और पूरा क्वेश्चन है 3 घंटे 15 मिनट का। और पूरा पूर्णांक है 70 नंबर का पूर्णांक है। देखिए ये सब इंस्ट्रक्शन है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब इंस्ट्रक्शन है। देखिए उसके बाद सबसे पहला आपको दिया जाएगा बहुविकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न 20 दिए जाते हैं। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। पहला देखिए शुक्ल युग के लेखक कौन है, इसमें पूछ रहा है। तो आप सभी लोग को इन सभी का आंसर देना है। जैसे कि पहले का है प्रेमचंद्र। अब आगे देखते हैं, कफन व पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। कफन व पूस की रात कहानी के लेखक आप सभी लोग को पता ही होगा, कफन व पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। देखिए आप सभी लोग जो है ये ऑप्शनल जो है सारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये जो सीरीज लेंगे आप सभी लोग, चाहे विद्या प्रकाशन लीजिए चाहे राजीव प्रकाशन, कोई भी सीरीज लें उसमें पहले दिया रहता है लेखक व उनकी रचनाएं। वो आप सभी लोग पूरा जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। उसी से आपको 20 नंबर मिलेगा, 20 नंबर वही दिला के जाएगा। देखिए आप सभी लोग, मैं इसको जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। बाजे पहलिया के घोड़ों के लेखक हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये सब ऑप्शन दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ये आचार ऑप्शन दिए हैं। द्विवेदी युग की विशेषता कौन सी विशेषता, आप सब लोग सीरीज में पढ़ेंगे तो पहले एकदम पेज पर ये विशेषताएं दिया गया है, और सभी युग की काल और उनकी विशेषताएं दिए गए हैं। और 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन कैसे किया, किसने किया, तो इसका मान लीजिए ये अज्ञेय जी हो गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राम की सती पूजा व कुकुर मुक्ता किसकी रचना है। इसी प्रकार से देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया है। आपको 20 नंबर के ऑप्शनल में से 10 जो है आपको रचनाएं कवि और उनकी रचनाओं में से मिलेगा। और देखिए उसके बाद जो है आपको व्याकरण में से दिया जाएगा। जैसे देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको रस बताना है। और 1 नंबर वाला रस से आया है। और देखिए उसके आगे, उस काल मारे क्रोध के तन कापे उनका लगा, मानव हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक रस, एक छंद, एक अलंकार, इतना दिया रहेगा। 3 नंबर का ये देगा। उसके बाद आपको तत्सम तद्भव देगा, उपसर्ग देगा, प्रत्यय देगा, समास देगा और संधि विच्छेद देगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए समास दिया है, फिर अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये सब दिया है। अब उसके बाद देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बादल का पर्यायवाची, पर्यायवाची 1 नंबर से दिया रहेगा। देखिए 10 नंबर जो है वो गद्य व पद्य के में से दिया जाएगा, जिससे रचनाएं कवि। और उसके बाद 10 नंबर में देखिए व्याकरण से दिया जाएगा। एक रस, एक जो होगा रस से, एक छंद से, एक अलंकार से, एक देखिए पर्यायवाची, एक उपसर्ग, उपसर्ग एक प्रत्यय से, और उसके बाद संधि दिया जाएगा, संधि से भी दिया जाता है। देखिए कितना हुआ, 3 4 5 6 7। और उसके बाद जो होता है शब्द रूप धातु रूप दिया जाएगा, इस प्रकार का। और एक आपको सिलेबस में जुड़ गया है वाच्य, वाच्य जुड़ा है। तो आप इसको भी पढ़ने की वाच्य भी पढ़िएगा, जो वाच्य है जुड़ा है आपको सिलेबस में 2024 में। आंधी आई और हम घर भागने लगे, देखिए ये भी आया है। वाक्य का प्रकार बताना है हमें, हम जिसे किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, ये कौन सा वाक्य है। आंधी आई और हम घर भागने लगे, इसमें वाक्य बताना है। तो ये मैं बता दूं कि संयुक्त वाक्य है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य किसी
कनेक्टिव वर्ड से जुड़े होते हैं। देखिए जैसे इसमें और दिया है, और से जुड़े हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। वाच्य, वाच्य में होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें कौन सा वाच्य है? आप सभी लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आएगा। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक, अचानक जो है अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। इसमें अचानक जो है उसका व्याकरणिक परिचय बताना है कि यह जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है। आप सब लोग 20 नंबर का ऑप्शनल अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको 20 नंबर सीधा सीधा मिल जाएगा। उसके बाद बचता है 20 नंबर आपने ऑब्जेक्टिव से कर लिया, और बचेगा कितना? 50 नंबर आपको लिखित करना रहेगा, जो होता है नोट में, नोट में आप सभी लोगों को करना रहेगा। तो हमारा खंड ब देखिए आता है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न पढ़ने में। तो खंड ब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है। आपको खंड ब में पहले दिया जाएगा गद्य, और गद्य पर देखिए उस पर आधारित 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और पद दिया जाएगा, उस पर आधारित 3 क्वेश्चन को आंसर करना रहेगा आपको। देखिए गद्य में दिया है 2 पैराग्राफ दिए रहेंगे, एक ये का या फिर एक देखिए ये वाला का। आपको दोनों में से कोई भी एक करना रहेगा। एक में से इसका आंसर दीजिए या फिर ये इतना आंसर दीजिए, आपको इसमें से कोई भी करना रहेगा। तो हम चलिए पहले बता देते हैं। देखिए जो ये इतना अंडरलाइन किया गया है, इतने पे आपको इतने का देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या है, जो बोला है इतने का व्याख्या करना है और पूरा नहीं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ लिखना है। जैसे कि संदर्भ, संदर्भ क्या होता है? जैसे ये जो पैराग्राफ है इतना लिया गया है, ये किस पार्ट से लिया गया है, और जिस पार्ट से लिया गया है उस पार्ट के लेखक का नाम बताना है। और देखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, इसका देखिए एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर देना है। इस चीज़ में से आप लोग ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, इसमें से कोई भी कर सकते हैं। अब आपको एक पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश में देखिए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी उसी प्रकार से है, पर ये पद्य है। ये चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इतलाऊँ, मुझे तो लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे भी अनेक। देखिए इस पद्य का आपको आंसर देना है। 3 क्वेश्चन है, उनका आंसर देना है। और ये देखिए एक और दिया है आपको, वो कीजिए या फिर आर ये नीचे वाला कीजिए। ऊपर में से दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप लोग। इसका 3 आंसर देना है। आगे देखते हैं। नीचे नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसमें क्या करना है, पहले देखिए ये जैसे वाराणसी है, इसका पहले आपको संदर्भ लिखना है, इसका पहले संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद इसका अनुवाद करना है। अनुवाद तो आप सब लोग कर ही लेंगे आप जब पढ़े रहेंगे तो। नहीं तो मैं इसको आपको इसका अनुवाद में बता दूंगा। और इसका संदर्भ क्या करना है कि जैसे ये वाराणसी है, ये किस लेसन से लिया गया है वो आपको बताना है। ये कर सकते हैं, या फिर नीचे वाला ये भी कर सकते हैं, नीचे वाला ये पूरा जो है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका देखिए संस्कृत में भी गद्य होता है, पद्य होता है। ये ऊपर वाला जो था ये सभी गद्य है इतना पूरा, और नीचे देखिए पद्य है, मतलब छोटे छोटे हैं। इसका देखिए अनुवाद करना है संदर्भ सहित। आप लोग भी पढ़े रहेंगे तो इसको आप लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं। आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए आपको खंड काव्य आपको अपने टीचर से, टीचर आपको बताएंगे खंड काव्य जिस जिले का होता है। आज सभी जिलों का अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे मैं बता दूँ, हमारे यहाँ जौनपुर का जो है वो है कर्ण खंड काव्य है। हम लोग कर्ण याद करते हैं जौनपुर में। इसी प्रकार से सभी जिलों का अलग अलग होता है। आपको सीरीज पर लिखा होगा जिस खंड का आपको पढ़ना होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमें कर्ण, कर्ण का उत्तर देना है, तो आपको कर्ण जो है क्वेश्चन नंबर झ जो है कर्ण दिया है, और इसमें से किसी एक का उत्तर देना है। या फिर कर्ण की कथा वस्तु बताएं, या फिर कर्ण खंड का आपके आधार पर कर्ण की चरित्र चित्रण, इसमें से कोई एक का हमें आंसर देना है, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। आप सभी लोग जीवन परिचय याद कीजिएगा, गद्य में से 3-4 लेखक का और पद्य में से भी, ताकि एक को भी छूटे ना। इनका देखिए जीवन परिचय देना है और उनकी रचना लिखना है। राजेंद्र प्रसाद का भी लिख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मनाभ प्रणाली, बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से कोई किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है। और इसमें देखिए और दूसरा लिखना है पद्य में से, इसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है इनमें से। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप सभी लोग अपने जो है संस्कृत के खंड काव्य जो संस्कृत में श्लोक नहीं होते हैं उसमें से आप सभी लोग किसी एक श्लोक को अच्छे से याद कीजिएगा जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, और वही आपको लिखना है, ये श्लोक लिखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। पत्र लिखना आता है आपको, इन दोनों में से कोई एक पत्र लिखना होगा, ये या फिर ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में उत्तर देना होगा। देखिए 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से आपको 2 का आंसर देना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखेंगे, निबंध बहुत ही ज़्यादा नंबर आता है, 7 नंबर 6 नंबर इस प्रकार से निबंध आता है। आपको देखिए इसमें से किसी एक पर निबंध लिखना होगा। सड़क सुरक्षा या जीवन रक्षा, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता के अनुसार जीवन में कंप्यूटर का महत्व। आप सभी लोग देखिए आपके सीरीज में बहुत सारे निबंध दिए होंगे, आप सभी लोग उसमें से कोई मुख्य मुख्य याद कर लीजिए, जैसे कि प्रदूषण पे याद कर लीजिए, या फिर कंप्यूटर पर, और जल है तो कल है, इस प्रकार यातायात, इन सभी पर याद करेंगे तो ये सभी निबंध के आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। मैं अभी इसके बाद में और क्वेश्चन पेपर लाऊंगा ताकि आप सभी लोग की जो है प्रैक्टिस होती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।